हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अडल्ट मैगजीन के कवर से, जिसे बच्चे भी बड़े शौक से देखते हैं। ये अनस्टडी मटेरियल्स में से एक थी जो टैन ट्रैक ने अपनी आने वाली कॉलेज लाइफ के लिए तैयार की थी। कुछ दिन पहले ही वो फाइनेंस यूनिवर्सिटी में 27 मार्क्स के साथ पास हुआ था। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, अचानक दरवाजा खुला। बाव बाव, उसकी खूबसूरत दीदी भागती हुई अंदर आई, टैन ट्रैक की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने। एक लंबे आवर्स के बाद बाव बाव दौड़कर उसके गले लग गई। वो इतनी एक्साइटेड थी कि टैन ट्रैक को बेड पार हाई धकेल दिया। पता नहीं टैन ट्रैक को बचपन से क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था कि उसने अपनी दीदी को हाथ से धकेल दिया और बदबदाया, छोड़ मुझे, जब भी तुम दिखती हो कुछ अच्छा नहीं होता। सुनकर बाव बाव ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे? टैन ट्रैक ने झट से जवाब दिया, तुम नॉर्मल नहीं हो। अभी दिन का टाइम है, नॉर्मली तो तुम बेड पार लेती होती हो ना, एसी चला के सो रही होती हो, एकदम आलसी की तरह। हाँ, मेरा प्यारा भाई मुझे आलसी बोल रहा है? दीदी ने टैन ट्रैक के सर पर तपकी मारी। अभी अभी हाई स्कूल पास किया है और इतनी हिम्मत आ गई कि दीदी से ऐसे बात कर रहे हो? बताओ, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है? अपने भाई को रिस्पॉन्ड करने का मौका दिए बिना बाव बाव ने टैन ट्रैक का सर पकड़ा और नीचे ड्रैग करती हुई मम्मी पापा से बोली, मम्मी पापा, लड़का लड़की ऐसे पास नहीं रहते। देखो ना, वो मुझे छू रहा है और आप लोग बस देखते रहोगे। मम्मी पापा तो इन सब चीजों के आदी थे। उन्होंने बाव बाव को रोका, टैन ट्रैक को परेशान मत करो, जल्दी से यूज कॉलेज ले जाओ एनरोलमेंट के लिए। तभी बाव बाव ने टैन ट्रैक को छोड़ दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को खींचते हुए दरवाजे तक गए और कॉलेज की तरफ निकल पड़े। कार में बैठकर बाव बाव ने अपनी सीट बेल्ट टाइट की और इंजन स्टार्ट किया। पता नहीं किसका दिल नहीं करेगा इस सीट बेल्ट बनने का। पिछली सीट पार बैठा टैन ट्रैक अपने उलझे हुए दिमाग से सोचने लगा, ये बाव बाव आखिर चाहती क्या है? इतना अजीब, बेहद अजीब लग रहा है सब कुछ। और उसके सोचा जैसा ही हुआ। फाइनेंस यूनिवर्सिटी पहुंचने पर भी उसकी दीदी ने गाड़ी नहीं रोकी उसको उतारने के लिए। टैन ट्रैक ने घबराकर पीछे देखा, दीदी आप आगे निकल गई, वापस चलो। बाव बाव ने एक शैतानी मुस्कान दी और बोली, मैं तुम्हें बाद में ड्रॉप करूंगी। उसके बाद बाव बाव टैन ट्रैक को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले गई और उसे कहा कि अंदर जाकर अपना सारा लगेज सेट कर ले, फिर कॉलेज जाकर रजिस्टर करे। वो रेजिस्ट करने ही वाला था कि बाव बाव ने उस पर पहले ही वार कर दिया। उसने धमकाया कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसके सूटकेस में जो फोटोज हैं वो मम्मी पापा को भेज देगी। और वैसे भी कॉलेज हॉस्टल में रहने में क्या फायदा है? बॉयज के झुंड के साथ रहकर पूरा दिन बस खाना पीना, ताश खेलना और एवी देखना, इसके बजाय अपनी सुपर हॉट सुंदर दीदी के साथ रहना ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? लेकिन टैन ट्रैक जाने के लिए डिटरमाइंड था। तुम्हारा चेहरा मैं 10 साल से ज्यादा देख चुका हूँ, अब पाक गया हूँ। कॉलेज जाकर कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जैब फोर्स काम नहीं आई तो बाव बाव ने सॉफ्ट टैक्टिक्स अपनाई। उसने टैन ट्रैक का हाथ पकड़ लिया और लड़खड़ाकर बोली, मैं तो एक कमजोर लड़की हूँ, अकेली कितनी लोनली फील करती हूँ। जब पानी की बोतल खाली हो जाती है तो पता नहीं किससे मांगू, और किचन तो इतने टाइम से यूज ही नहीं हुआ, कितनी बेचारी हूँ मैं। और वैसे भी मैं तो इतनी सुंदर हूँ, एकदम फूलों और मोतियों जैसी। अगर मैं अकेली घर जाऊंगी और किसी परवर्ट ने पीछा किया तो मुझे कौन बचाएगा? टैन ट्रैक ने सूटकेस पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे तो उस परवर्ट की ज्यादा चिंता है। तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, फैमिली की हेल्प मांगी। उसने कहा कि ये सब पापा ने अरेंज किया है। टैन ट्रैक ने झट से अपना आईफोन निकला और पापा को कॉल किया, पापा मेन कॉलेज में ही रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से खांसी की आवाज आई, तुम्हें अपनी दीदी के साथ रहना चाहिए, वो अकेली बाहर रहती है, मम्मी और पापा को उसकी चिंता रहती है। और वैसे भी तुम्हारी दीदी तो टॉप स्टूडेंट है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। तुम जैसे लड़के कॉलेज जाते ही बिगड़ जाते हो, हमें डर है कि तुम गलत आदतें ना सीख लो। तुम्हारी दीदी तुम्हें संभालेगी तो हमें तसल्ली रहेगी। टैन ट्रैक का चेहरा अब हेल्पलेस हो चुका था। उससे डर था कि अगर वो बाव बाव के साथ रहा तो कुछ हो सकता है, क्योंकि वो सच्चे भाई बहन नहीं थे। बचपन में एक बार गलती से उसने सुन लिया था कि वो और उसकी दीदी, उन दोनों में से एक टैन फैमिली का रियल चाइल्ड नहीं था। उस वक्त वो रोट ह्यू अपनी दीदी के पास दौड़ा,
मम्मी ने कहा है कि हम रियल भाई बहन नहीं है। उसकी दीदी ने बिना झिझक उसे कहा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, असलियत में तुम्हें उठाया गया था। ये बात किसी और को मत बताना वरना तुम्हें बेच दिया जाएगा। इस वजह से बचपन से लेकर अब तक उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद टैन ट्रैक ने अपने तरीके से करने का सोचा, लेकिन फोन पर पापा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। बाव बाव दौड़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं ये घर तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ, शाम का खाना बन जाए तो मुझे जगा देना। देखते ही देखते दोनों भाई बहन को 3 साल हो गए थे साथ रहते हुए। टैन ट्रैक एक पार्टी के बाद बेड पर धुत सो रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ, जिससे वो झट से जाग गया। क्या कोई मौत का फरिश्ता आया है? अगर कोई जरूरी बात है तो पेश करो वरना अब विदा हो जाओ। शहंशाह, मैं भूखी हूँ। ये दोनों भाई बहन लगता है 180 मिनट से ज्यादा पैलेस ड्रामा देखते हैं, तभी ऐसे बातें करते हैं। टैन ट्रैक ने थोड़ी मुश्किल से उठकर कपड़े बदले अपनी दीदी के बार बार कहने पर। जल्दी करो ना, मैं भूख से मर रही हूँ। अच्छा है तुम भूखे मर जाओ तो मुझे और शांति मिलेगी, लेकिन ऐसी ज़बान चलाने का फल जल्दी ही मिलता है। टैन ट्रैक ने फर्श पर पदे पिज़्ज़ा स्लाइस पर पैर रखा और फिसल कर गिर गया। उसका सर बेड के किनारे से टकराया और वो ट्यूरेंट होश खो बैठा। यूज लगा जैसे वो किसी वर्चुअल स्पेस में गिर गया हो। उसने खुद से पूछा, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? अचानक अजीब आवाजें आने लगी, एक अनजान स्पेस के साथ मिलते हुए। स्टैंडर्ड के अनुसार होस्ट को मैच किया जा रहा है। सिस्टम लॉक और डीएनए लॉक। सिस्टम खुद को रिफ्रेश कर रहा है। टैन ट्रैक ने हैरानी से कहा, ये सिस्टम क्या? रिफ्रेश क्या? अरे अरे अरे! वो हड़बड़ी में जाग गया, पूरे उलझन में। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा सर टकराया हो, पर दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्या मैं सपना देख रहा था? पक्का है कि टैन बाव बाव ने मुझे इतना तंग किया है कि जिंदगी से इंटरेस्ट हाई खत्म हो गया है। उलझन में वो बाहर गया पर गंदा कमरा देखकर और ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने अपनी दीदी के लिए काम वाली बाई बनने का सफर शुरू किया। कमरे से कचरा साफ किया, फिर किचन में ब्रेकफास्ट बनाया। बड़ी जल्दी हाई ब्रेड ऑमलेट और एक ग्लास दूध टेबल पर रख दिया गया। उसके बाद आखिरी काम था अपनी दीदी को जगाना। जैसे ही कमरे में गया तो शराब की तेज स्मेल आ रही थी। अपनी दीदी को ब्लैंकेट में लिपट कर करहटे हुए देखकर उसने मन ही मन में कहा, ये दीदी कह रही थी कि 25th बर्थडे को ग्रैंड सेलिब्रेट करना है। पिछली रात जब मैं फाइट गेम खेल रहा था तब दीदी कमरे में घुस आई। आज मेरा 25th बर्थडे है, बड़ा सेलिब्रेशन करना है और ये ग्लोरियस ड्यूटी मैं तुम्हें दी हूँ। उसके बाद अपने सारे गर्लफ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी शुरू कर दी। जब खुद नहीं पाई तो टैन ट्रैक को शराब पिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे इतना पिलाया कि वो इतना धुत हो गया कि उसे पता ही नहीं चला उसने क्या क्या किया। गुस्से में उसने बाव बाव के ब्लैंकेट को खींचकर उतरा। उठो, मैं इतना इंटॉक्सिकेटेड होके भी उठ गया और तुम अभी तक सो रही हो? कैसे? हैरान होकर बाव बाव के कपड़े थोड़े पतले थे जिससे उसने कुछ व्हाइट स्पॉट्स देख लिए। धित, ये दीदी नाइटवेयर क्यों नहीं पहना है? उसके शोर से बाव बाव को उठना पड़ा। यूज वहां घूरते हुए देखकर उसने ट्यूरेंट खुद को ढक लिया। पता नहीं था तुम इतने बिगड़े हुए हो, टैन वेन जैसे। टैन ट्रैक ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने बहुत कुछ देखा हुआ हो और ये नॉर्मल हो। ओहो सेक्सी लिंगरी, कब से तुम इतनी स्टाइलिश हो गई? किसने गिफ्ट किया ये सब? बाव बाव ने तकिया सीधे उसके मुंह पर फेंका, अपनी ज़बान संभल के। मेरी अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी जिंदगी कितनी फेल है। टैन ट्रैक ने शांति से जवाब दिया, तुम प्रिटेंड करती रहो पर मैं नहीं मानता। उसके बाद वो पैल था और चला गया। बाहर आकर ब्रेकफास्ट कर लो, सब रेडी है। टैन ट्रैक ने बाहर आकर पूरा ग्लास पानी पा लिया, तब दीदी घसीटते हुए बाहर आई। पिछली रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स ने मुझे इतना पिलाया कि मैं बस आधा ही जिंदा था, है ना? तुम्हारा ये ओवर पैम्पर्ड चेहरा कैसा है? असली ओवर पैम्पर्ड तो तुम हो। कल जब तुम सो गए थे तो ये सारा मेस किसने साफ किया था? हाँ, मैं सुबह 3 बजे तक साफ करती रही तब जाकर सो पाई, और आज सुबह मैं भूख की वजह से जागी। बाव बाव ने जैसे ही हाथ बढ़ाया रोटी का टुकड़ा उठाने के लिए, यूज रोक दिया गया। अच्छा हुआ, पहले जाओ ब्रश करो और मुंह धो लो। पर दीदी जिद थी, उसने रोटी का टुकड़ा छीना और भाग गई। दीदी, क्या तुम आज थोड़ी मैच्योर हो सकती हो? बाव बाव ने अपनी ज़बान निकाली और टैन ट्रैक को चिढ़ाया। टैन चाक ने जूती उठाई और सीधा उसके चेहरे पर दे मारी, पर लगी नहीं। दीदी, थोड़ा तो बड़े बिहन जैसी हरकत करो ना। और ओए तू छोटा भाई, सुबह सुबह ब्लैंकेट हटा के अपनी दीदी को चुपके से देख रहा था। तुझे क्या हक है मुझे जज करने का?
हाँ, टैन चाक ने तो पूरी प्लेट ब्रेड खा ली, पर दीदी अभी तक बाहर नहीं आई थी तो उसने जोर से आवाज लगाई, दीदी आज टॉयलेट में गिर गई हो क्या? क्या मैं अंदर आके फ्लश कर दूं ताकि तुम बह जाओ? तभी बाव बाव धीरे धीरे बाहर आई। लड़कियों को रेडी होने में टाइम तो लगता ही है ना। अब तो 8:25 हो चुके हैं। ब्रश और फेस वॉश में 10 मिनट, ठीक है। मान लिया कि ब्रेकफास्ट 5 मिनट में फिनिश किया। कपड़े बदलने में, टाइट्स पहनने में, मेकअप में, मेट्रो की भीड़ में धक्के खाने में और मेट्रो में अनचीप लॉग ऑन को सबक सिखाने में। पक्का आज तो तुम काम पार लेट हो जाओगी। इसे तुम्हारा पंक्चुअलिटी बोनस कट हो जाएगा। इस महीने सैलरी में 300 युआन कम मिलेंगे, जो एक हफ्ते के खाने के पैसे के बराबर है। बाव बाव ने कोई परवाह नहीं की और जुबान निकलकर टैन चाक को चिढ़ते हुए कहा, मेकअप? मैं तो इतनी खूबसूरत और शरीफ हूँ, मुझे क्या जरूरत मेकअप की? हाँ, पर अगर ऐसे ही खड़े रहोगे तो पक्का काम पे लेट हो जाओगे और खाने पीने के पैसों का क्या होगा? बाव बाव ने शांति से एक बाइट ब्रेड खाई, एक घूंट पानी पिया और फिर कहा, अब काम पर नहीं जाऊंगी, मैंने रिजाइन कर दिया है। ये खबर टैन चाक को एक झटके की तरह लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, दीदी तुमने कब रिजाइन किया? कल रिजाइन किया, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? शायद कल बहुत काम था इसलिए तुम्हें बता नहीं पाई। आंटी थी ना, घर में इतने काम थे, गलती होना तो स्वाभाविक है। टैन चाक ने घबराते हुए पूछा, दीदी ऐसे अचानक से बिना किसी वजह के तुमने रिजाइन क्यों किया? ये बात उसको चुभ गई। अचानक से दीदी ने टैन चाक का हाथ पकड़ लिया। ध्यान से सुनो, ये जरूरी है। अगर पापा पूछे तो यही कहना, ठीक है? टैन चाक को अचानक से होश आया और उसने अपना माता पिता मतलब दीदी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूं? इतनी अच्छी जॉब, इंटर्नशिप में 5000, परमानेंट होन पार 10,000 से ज्यादा और ऊपर से 13th मंथ की सैलरी भी, और तुमने ऐसे ही हाथ झाड़ कर काम छोड़ दिया। तो क्या अब हम दोनों हवा खाकर रहेंगे दीदी? बाव बाव ने जुबान निकलकर चिढ़ते हुए कहा, अब ये दीदी अपने छोटे भाई पार डिपेंड करेगी उसको पालने के लिए। टैन चाक ने हाथ हिलाकर उसे दूर किया, चली जा यहाँ से। मैं तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पालूंगा? अपने किडनी बेचकर या लिवर बेचकर? और ऊपर से पिछले साल पापा तो रिलेटिव्स को तुम्हारी तारीफ करते थकते नहीं थे, उनके चेहरे पर कितना गर्व था, और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ बिगड़ा ही ना हो। अब दीदी पापा को क्या बताएंगी? वो अपना चेहरा कहाँ दिखाएंगे? ही है, क्योंकि मैं अपनी जवानी टॉप 500 ग्लोबल कंपनी में वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे बंदिशों से आजाद होना है, फ्यूडल और ऑटोक्रेटिक थिंकिंग से बाहर निकलना है। एक यंग लड़की के सपनों को हिम्मत से पूरा करना है। दीदी तुम और यंग लड़की, थोड़ी देर और तो आंटी बैन जाओगी। बाव बाव को गुस्सा आया, क्या मरने का इरादा है? यंग लड़की हूं मैं, यंग लड़की समझा। अचानक से टैन चाक के दिल में एक एहसास जागा, जैसे उसको कोई गहरा याद आ गई हो। तो आखिर तुम करना क्या चाहती हो दीदी? बाव बाव ने जोर से जवाब दिया, मेरा गोल है बिग स्क्रीन पार अपीयर होना, एक बड़ी स्टार बनना है, मुझे नेशनल गॉडेस बनना है। ओहो, अपनी डिल्यूजनल दीदी को देखकर टैन चाक ने बस अपना सर पकड़ लिया। मिडिल स्कूल में उसके नाम को लेकर दोस्तों ने उसे बहुत चिढ़ाया था। ये बाव बाव की लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट और एक ब्लैक मार्क था। क्लासमेट्स अक्सर बाव बाव को सार्कास्टिक टोन में बुलाते थे, अच्छी बाव बाव, प्यारी बाव बाव, इतनी बड़ी हो गई और अब भी बाव बाव कहते हैं। इसलिए उसने चुपके से घर से हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ले ली और नाम बदलने निकल पड़ी। अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से और पेरेंट्स के साइन न होने के कारण पुलिस अंकल ने घर कॉल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पापा बाव बाव को जबरदस्ती घर वापस ले आए। टैन चाक की यादों में वो पहली बार था जब मम्मी पापा दोनों ने मिलकर बाव बाव को मारा था। हाई स्कूल में आने के बाद उसकी मासूम सी शक्ल की वजह से एक स्टार स्काउट की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा कि बाव बाव में स्टार बनने का पोटेंशियल है। उसने बाव बाव को एक बेड स्टार की जिंदगी के सपने दिखाए, जिसे वो बहुत एक्साइटेड हो गई। पर नतीजा ये हुआ कि पेरेंट्स ने उसे कमरे में बंद कर दिया, चाहे वो कितना भी चिल्लाती रही। बाव बाव ने हिम्मत की माँ बाप को बुरा कहने की, इसीलिए उन सब ने मिलकर बाव बाव को दूसरी बार पीटा। अभी प्रेजेंट में लौटकर किन्जे ने चिंता से कहा, किन बाव बाव, मैं सोच भी नहीं सकता था इतने सालों बाद भी दीदी ने हार नहीं मानी। सेलिब्रिटी बनने में क्या रखा है? तुम क्यों उस गंदी बुरी दुनिया में खुद को धकेल रही हो दीदी? 2 साल भी नहीं लगेंगे, 2 साल में तुम ग्लोबल स्टार बन जाओगी, 2 साल में तुम बिल्कुल गायब हो जाओगी, लोग तुम्हें कुचल देंगे। किन बाव बाव ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी गायब नहीं होंगी। ऑफ नो, ये बात बहुत बड़ी है, मुझे माँ बाप को बताना ही होगा।
किन्जे ने फोन निकला और पापा को कॉल किया। ये देखकर बाओ बाओ जल्दी से उठी और किन्जे को रोकने के लिए उसकी तरफ भागी, मगर अचानक उसका पैर फिसला और वो किन्जे के ऊपर गिर पड़ी। नहीं प्लीज, अगर पापा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। पापा दीदी को मारेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैंने ये सब जानकर भी नहीं बताया तो जिसे मार पड़ेगी वो मैं ही होऊंगा। नहीं, कॉल मैट करो, कॉल मैट करो। दीदी अब तुम ये पागलपन बंद करोगी या नहीं? किन्जे ने ट्यूरेंट फोन पकड़ा और पापा को कॉल करने लगा। ठीक इसी वक्त एक नया मिशन आ गया। मिशन ये है कि किन बाओ बाओ को किंगी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मदद करो। सक्सेस हुआ तो 300 पॉइंट्स, फेल होन पार 100 पॉइंट्स का। क्या मेन, क्या मैं अभी तक सोया हुआ हूँ? क्या मैंने गलत सुना? बाओ बाओ ने मौके का फायदा उठाया और फोन छीन लिया। दे वापस मेरा फोन। इस वक्त बाओ बाओ के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। अब क्या करूँ, क्या करूँ? कैसे दीदी को इस अनरियलिस्टिक आइडिया से रोकूं? जब ये जिद पार ऐड जाती है तो सिर्फ माँ बाप ही इन्हें संभल सकते हैं। अगर दीदी ने ये प्यार से वापस नहीं दिया तो फिर मुझे डॉश मैट देना अगर मैं सख्ती से पेश आया। और वैसे भी दीदी तुम मुझे हरा नहीं सकती, मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। कहते ही बाओ बाओ ने फोन अपने कपड़ों में छुपा लिया। तो आजा, आकार ले ले, हिम्मत है तो करके दिखा। क्या पापा को बता दूं? ऑफ नो, अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? क्या मैं एक बेशरम घटिया इंसान बन जाऊं? दीदी हम दोनों सिविलाइज्ड तरीके से बात करते हैं। क्या बात करनी है? दीदी आपका एक सपना है और मैं, आपका छोटा भाई, आपको सपोर्ट किए बिना नहीं रह सकता। यही तो सही है ना? लेकिन दीदी आप अब अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सालों में नहीं हो। आप ऑलरेडी 25 साल की हो चुकी हो। बहुत देर हो चुकी है। देर? किस बात की देर? मुझे तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जवान लड़कियां झूठ नहीं बोल सकती। दीदी आपकी इस उम्र में कुछ तो असली टैलेंट होना चाहिए ना? गाने की एबिलिटी की बात करें तो क्या दीदी लीजू तू को पीछे छोड़ सकती हो? डांस की बात करें तो क्या दीदी यिन जिंग को पीछे छोड़ सकती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा, जब किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते तो फिर सिर्फ अपने लुक्स और बैकडोर एंट्री पर हाई डिपेंड करना होगा। क्या दीदी हर दिन अनस्पोकन रूल्स को फॉलो करना चाहती हो? अनमोट बदबूदर आदमियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हो? शोबिस जैसी ग्लैमरस और पैसे वाली जगह में कौन नहीं जाना चाहेगा? तो क्या ये हजारों फौजियों का एक सिंगल वुडन ब्रिज पार चलने जैसा नहीं है? यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जैसा मुश्किल काम भी हमने आराम से पास कर लिया था, तो ये तो छोटी सी बात है। दीदी आप फुदान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, फिल्म एकेडमी की नहीं। क्या आप अन स्टूडेंट्स से कॉम्पीट कर सकती हो जिन्होंने 4 साल पढ़ाई की है? क्या आप उनसे बेहतर एक्टिंग करोगी? 25 साल की हो चुकी हो, अब इतनी बचकानी हरकतें करना बंद करोगी क्या? मेरे पास गुड लुक्स है। इस दुनिया में हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां जितने चाहो उतने मिलेंगे। तुम्हारा चेहरा उनसे कैसे कॉम्पीट कर सकता है? दीदी कितनी पॉइजनस चिकन सूप पिला दी है तुम्हें? क्या शोबिस में सिर्फ चेहरे से काम चलता है? ये सुनकर किन बाओ बाओ हकलाने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। होस्ट आप गलत हो। कुछ मामलों में आर्टिस्ट्स को एक्टिंग स्किल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपने चेहरे के दम पर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। इस वक्त किन्जे ने गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम? आखिर कौन हो? होस्ट घबराओ मैट, मैं एक ट्रैवलिंग इंटेलिजेंस और पावर सिस्टम हूँ और मैं कई अलग अलग स्पेस टाइम्स में ट्रैवल कर चुका हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारे ब्रेन में हूँ। क्या? मेयर ब्रेन के अंदर? इस 3D दुनिया के क्रीचर्स के लिए मेरी डेफिनेशन समझना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे ऑनलाइन नॉवेल्स के हीरो का गोल्डन फिंगर समझ सकते हो। तुम्हारे जैसे क्विक विटेड होस्ट बहुत कम है। अच्छा तो ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है? तू खुद से ही क्या बड़बड़ा रही है? मेन मुझे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। अरे क्या करने जा रही है? फोन नहीं लेगी क्या? ये सुनकर किन्जे रुक गया। अचानक से सोफा पार गिर गया। अरे ये क्या कर रही है? ये क्या नौटंकी चल रही है? दीदी बचाओ, मुझे लगता है मुझे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या पागलपन कर रही है? तेरे दिमाग में पानी भर गया है क्या? नहीं, मेयर ब्रेन में सब ठीक है। मारी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ छुपा है तू? हिम्मत है तो बाहर आ और अपना नाम बता। ये सिस्टम विस्टम क्या लगा रखा है? मेन रियलिटी और नॉवेल्स में फर्क नहीं कर सकता क्या? होस्ट घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे मास्टर्स रह चुके हैं। बहुत लोग तुम्हारे जैसे हायदा। धीरे धीरे आदत बैठ जाएगी। कृपया पहला मिशन कंप्लीट करें।
सफलता पार पॉइंट्स मिलेंगे, नाकामयाबी पार पॉइंट्स कट होंगे। अगर पॉइंट्स 0 हुए तो मैं नया होस्ट चुनूंगा। निकल यहाँ से, मैं तुझे रोक नहीं रहा। सिस्टम कंफर्म करता है कि अगर सिस्टम प्रेजेंट होस्ट से डिटैच होता है तो प्रेजेंट होस्ट की बॉडी एनर्जी ड्रेन करनी होगी। सिस्टम के जाने का चॉइस कंफर्म करें। रुको, एनर्जी ड्रेन हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो वेजिटेबल बन जाऊंगा। ओह माय गॉड, होस्ट से डिटैच होने की कंफर्मेशन चाहिए या नहीं? किन्जे ने सिस्टम से पूछा, तुम मेरा ब्रेन खा तो नहीं जाओगे ना? नहीं खाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मिशन स्टार्ट। टाइम 3 घंटे। एफआईआर से रिपीट करता हूं, किन बाओ बाओ को जिंगई एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में हेल्प करो। सफलता पार 300 पॉइंट्स मिलेंगे, नाकामयाबी पार 100 पॉइंट्स कट होंगे। टाइमर शुरू हो गया है। 2 घंटे 59 मिनट बचे हैं। किन्जे इस वक्त बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। अपनी दीदी से पूछा, क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना चाहती? मैं आपको तरीका बताऊंगा। सेलिब्रिटी बनने में क्या बुराई है? अगर करना है तो करो। मैं आपका सॉलिड सपोर्ट बनूंगा। हद है। क्या सच में तेरे दिमाग में पानी भर गया है? मैं तेरे लिए 120 कॉल करती हूँ। तू बस थोड़ा वेट कर। 120 क्या बकवास है? अच्छा जी, तू मुझे डांटने की हिम्मत करता है? ये कहकर किन बाओ बाओ ने किन्जे पर छलांग लगा दी, अपने छोटे भाई को सबक सिखाने के लिए। दीदी, और नौटंकी मत करो, सीधी बात करो। फोन दो मुझे, मैं और तंग नहीं करूंगी। मैं अग्री करता हूं कि आप सेलिब्रिटी बन सकती हो। ये सुनकर किन बाओ बाओ हैरान रह गई। तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा ना? पक्का वादा है? सच में? कोई और ट्रिक तो नहीं चल रहा ना? अगर मैं झूठ बोलूं तो? मेरा प्यारा छोटा भाई, मैंने तुझे गलत नहीं समझा था। मैं तुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। एक किस दूं? अरे दीदी, अब और नाटक मत करो, सीधी बात पे आओ। एंटरटेनमेंट कंपनी में घुसना आसान नहीं है। सिर्फ चेहरे से कोई काम नहीं मिलेगा। मुझे पहले सोचने दो। सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस पापा को इन्फॉर्म कर दो, मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है। हाय हाय। क्या? जब मैंने रिजाइन किया था, मेयर बॉस ने रीजन पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया, और इत्तेफाक से उनकी जिंगई एंटरटेनमेंट कंपनी में थोड़ी जान पहचान थी। आज सुबह 10 बजे मेन इंटरव्यू डीन गई भी थी। ऑफ माय गॉड, तो दीदी ने पहले से ही रास्ता बना लिया था। उसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चुगलखोर हूँ, मम्मी पापा से छिपा नहीं पाऊंगा। किन बाओ बाओ सच में किन बाओ बाओ है। अब भी एक चालाक लोमड़ी है। सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था, बस मुझे अपने साथ घसीटने का वेट कर रही थी, है ना? आपकी ये रानी क्या आपको बेहतर लाइफ देने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही थी क्या? महाराजा, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं कह रहा था, एक ऐसे इंसान पर भरोसा करना जिसके पास ना कोई बैकग्राउंड है, ना कनेक्शंस, ना पैसा, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो कैसे किन बाओ बाओ को एक बेड एंटरटेनमेंट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता है? उसने तो पहले ही रास्ता साफ कर दिया था, और इत्तेफाक से सिस्टम का मिशन भी यही स्टार आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है। लगता है ये सब कोई इत्तेफाक नहीं। मिशन की डिफिकल्टी काफी कम हो गई है, बिल्कुल किसी ऐसे प्लेयर की तरह जिसने अभी अभी गेम शुरू किया हो। तभी किन्जे को याद आया गेम का एक सीन। किन बाओ बाओ ने उसे गुमसुम देखकर पूछा, क्या हुआ तुझे? कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है। मुझे लगा तू फिर से वैसा ही हो गया है। दीदी, और कितना टाइम लेगी? जल्दी कर, सिर्फ आधा घंटा है मेकअप और कपड़े चेंज करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। सच में बिल्कुल भी चेंज नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद किन बाओ बाओ ने आवाज लगाई, भैया भैया हेल्प कर दो ना, चूज करने में कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऊपर वाला, पर मुझे नीचे वाला ठीक लग रहा है, तो फिर नीचे वाला ही पहन लेती हूँ। और कौन से फिशनेट स्टॉकिंग्स अच्छे हैं? दीदी, तू रेड लाइट एरिया में नहीं जा रही है? थोड़ा डिसेंट कपड़े पहन ले, पहली बार है ना, इसलिए थोड़ी फिक्र हो रही है। मुझे इंसानी भाषा में बता। टाइम नहीं है, क्या करूं? मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया। चुप हो जा, सीधी खादी हो। मेन चूज करता हूं तेरे लिए। ये वाला नहीं चलेगा? जजेस को डराना है क्या? ये भी नहीं, इंसानों जैसे कपड़े पहन सकती है। तू कोई हॉस्टेस नहीं है, और ना हाई बनी गर्ल का कॉस्प्ले कर रही है। ये वाला मस्त है, जल्दी से पहन ले प्लीज। यही वाला चूज करना दीदी, मेरी गारंटी है जजेस देखते हाई थम्स अप करेंगे। क्या बोलते हैं उसको, सबको पीछे छोड़ देगी, जैसे चीलों के झुंड में कोई हंसा हो। बस यही पहन ले, जल्दी कर। कैसा लग रहा है मैं? अब जाकर इंसानों जैसी लग रही है, तो फिर तू मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? ऑब्वियसली तेरी चमक से मेरी आंखें चौंधिया गई है।
बहुत ज्यादा ब्राइट है। कमीने, तेरी जुबान से अच्छी बातें कभी निकल ही नहीं सकती। चलो अब। गाड़ी में किन्जे सोच रहा था, मैंने इतनी अच्छी जॉब छोड़ क्यों दी। आधे साल की कमाई और पेरेंट्स से मांगी हुई हेल्प सब इन बेकार की नई चीजों पर उड़ा दिए। कितना बेवकूफ हूं मैं। तभी किन बाओ बाओ ने हाई हील्स का एक जोड़ा किन्जे की तरफ फेंका। क्या कर रही हो दीदी? मुझे मारना चाहती हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर निकलने से पहले मैंने अच्छे से साफ किए हैं। यकीन नहीं तो सूंघ ले। अपने ये गंदे पाँव हटा। जल्दी कार का दरवाजा खोल। मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुझसे बहस नहीं करूंगी। चलो। तू कौन है मेरे दिमाग में? तू आखिर है क्या? मेन यूनिवर्सल कैलकुलेशन सिस्टम हूँ। ये क्या चीज है? 3D दुनिया के क्रीचर्स की इंटेलेक्ट के लिए मेरी डेफिनेशन समझना बहुत मुश्किल है। मुझे यूनिवर्स के कैलकुलेशन के लिए रिसर्च और डेवलप किया गया है। तो इसका क्या कनेक्शन है कि तू मेरे ब्रेन में है? कुछ समझ नहीं आया, पर लगता है बड़ा कमाल का है। टाइम और स्पेस हाई यूनिवर्स के सबसे बड़े राज है। टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, जबकि स्पेस बाउंडलेस है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, और इंटेलिजेंट लाइफ वेल प्लैनेट्स तो गिन ही नहीं सकते। मेरी पावर्स सिर्फ स्पेस से रिलेटेड है, इसलिए मैं बहुत सारे टाइम और स्पेस में घूम चुका हूँ। हर इंटेलिजेंट क्रीचर जो मेरा होस्ट बना, वो अपने जमाने का सबसे पावरफुल इंसान था। ऑफ माई गॉड देवता, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। क्या मैं भी नॉवल के कैरेक्टर्स जैसा बन जाऊंगा? अमृता या इमॉर्टैलिटी पाऊंगा? ऐसी दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। मैं वहां से गुजर चुका हूं। तो क्या मैं भी कल्टीवेशन करके अमर हो सकता हूं? कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सूरज का भी एक दिन अंत होगा, ये पूरा ब्रह्मांड और मैं भी। तो क्या मैं सूरज जितनी लंबी जिंदगी जी पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया कई फैक्टर्स से बनी है। हर दुनिया अलग है और उसके रूल्स भी अलग होते हैं। तुम्हारी दुनिया में इंसान के लिए आसमां में उड़ने या जमीन के अंदर जाने का सपना पूरा करना इम्पॉसिबल है। जब एक इंसान अपने सुपर हीरो बनने के सपने को भी पूरा नहीं कर सकता, तो तुम किस काम के हो? किन्जे, जिसका जन्म 1995 में हुआ था, उसकी फिजिक नॉर्मल, इंटेलिजेंस नॉर्मल और अचीवमेंट्स भी नॉर्मल थी। उसके बचपन से अब तक की लाइफ ट्रेजेक्ट्री के मुताबिक उसकी दीदी किन बाओ बाओ उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की है और उसकी अपनी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी है। अगर तुम ऐसे बात करोगे तो मैं तो एकदम डेस्परेट हो जाऊंगा और मेरा तो मरने का मन करेगा। तो तुम्हारा क्या फायदा? अब न्यू प्लेयर गाइडेंस का टाइम है। कृपया सिस्टम इंटरफेस खोले। बटन कहाँ है? इंटरफेस कहाँ है? क्या तुम चाहते हो कि मैं हवा में चिल्ला के बुलाऊं? अपीयर हो जाओ सिस्टम इंटरफेस। और जैसे ही वो चिल्लाया, इंटरफेस उसकी आंखों के सामने आ गया। उफ, ये कितना एम्बेरसिंग स्टार्ट था। किन्जे ने ट्यूरेंट इंटरफेस पर क्लिक करके सिस्टम से पूछा, इस स्टोर में क्या क्या है? क्या यहाँ ऐसी चीजें हैं जो मुझे जिंदगी की ग्लोरी के पीक तक पहुंचने में हेल्प कर सकती है? अभी तक सपोर्ट नहीं है क्योंकि मेयर पॉइंट्स तो 0 है। और तो और सुन, मेन पूछ रहा हूँ, ये मिशन क्या बलात्कार है? मिशन कोई भूत नहीं है, लेकिन मेन होस्ट की बात समझ सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। स्टोर से कोई भी आइटम एक्सचेंज करना है तो प्लीज मेहनत से मिशंस कंप्लीट करो। तो सीधे सीधे बताओ ना, मिशंस अपीयर होने की क्या कंडीशंस है? क्योंकि तुम मुझे आग लगाने, खून करने या चोरी चकारी करने को तो नहीं कहोगे ना। मिशंस अपीयर होने की कंडीशंस होस्ट की करंट स्टेट पर बेस्ड होती है। वो तुम्हारे आसपास के लोगों, चीजों और तुम्हारी डिजायर्स के हिसाब से बनती है। तो अगर मैं चोरी चकारी करना चाहूंगा तो क्या वैसा मिशन अपीयर होगा? हाँ, बस अब बहुत हुआ। कौन है जिसके पास डार्क थॉट्स नहीं होते? लेकिन तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसे मिशंस मिले तो होस्ट उन्हें रिजेक्ट करने का ऑप्शन चूज कर सकता है, लेकिन पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलो, फिर भी थोड़ा ह्यूमन तो है। मिशन प्रॉप्स का क्या काम है? ये मिशन सपोर्ट प्रॉप्स है। प्रोग्रेस अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, कृपया होस्ट पेशेंस रखे। मिशन प्रॉप्स। उस वक्त किन बाओ बाओ ने मुड़कर पूछा, तू क्या कर रहा है? ऐसे हाथ पैर क्यों हिला रहा है? क्या तेरे दिमाग में पानी भर गया है? आगे रोड पार देख और ड्राइविंग पार कंसंट्रेट कर। HMPH। और क्या मुझे अब तुझे याद दिलाना पड़ेगा? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि तुझे मेंटल हॉस्पिटल ले जाऊं या नहीं। दीदी, ये क्या कह रही हो? और जैसे ही वो घुमा, सामने उसकी दिलकश दीदी थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी माँ। एक ऐसी लड़की जिसकी पर्सनैलिटी इतनी इरिटेटिंग है, उसका सिर्फ चेहरा हाई अट्रैक्टिव पॉइंट है। किन बाओ बाओ बचपन से ही बहुत खूबसूरत रही है।
उसके लव लेटर्स इतने हैं कि मैं उनसे 10 साल तक अपना टॉयलेट पेपर चला सकता हूँ। लेकिन सबसे स्कैरी बात तो ये है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हाई बड़ा हुआ। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, जेनेटिक्स के रूल्स के खिलाफ है। इस वक्त दोनों भाई बहन टिंग घे एंटरटेनमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके थे। टिंग घे एंटरटेनमेंट कंपनी देश की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, जिन्होंने कई आर्टिस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और उनके पास कई ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज और रिसोर्सेज की भरमार है। ये पूरी बिल्डिंग टिंग घे की प्रॉपर्टी है। किन बाओ बाओ ने एक शानदार टर्न मारा जिस पर किनजे भी हैरान रह गया। इस लड़की ने तो 12th स्टैंडर्ड में ही अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया था और अब यूज ड्राइव करते हुए 5 to 6 साल हो गए हैं। हर छुट्टी पर वो पापा की कार लेकर मुझे घुमाने ले जाती है और फिर मेरी सारी पॉकेट मनी लूट लेती है। खुद को एक छोटी रिच लेडी समझती है और मैं बेचारा उसके सामने बैठा रहता हूँ तो लोगों की आंखों में चुभता हूँ। हमेशा बुरी बातें ही याद आती रहती है। तभी किन बाओ बाओ ने अपना पैर किन्जे के सामने रख दिया। दीदी ये क्या कर रही हो? उफ कितनी बदबू है जूती। दीदी मेरे जूते पहना दो। मैं क्यों पहनाऊं आपके जूते? आप कौन हो भला? जरा याद कर, इतने सालों से तुझे किसने पाला है? फिर अपनी जुबान खोल। तू ये कहकर किनजेक ने दीदी का पैर दबा दिया। ये क्या कर रहा है? आराम से। मेरे पैर कितने नाजुक है, अगर तू ऐसे ही हिलती रहेगी तो मैं तेरे जूते कैसे पहनाऊंगा? जूते पहनने के बाद दोनों भाई बहन गाड़ी से उतरे। किनजेक ने घड़ी देखी, 9:30 बज चुके थे। सिस्टम मिशन के लिए अभी भी 2 घंटे थे। शुक्र है टाइम पार है। चलो दोनों भाई बहन फिर एंटरटेनमेंट कंपनी में दाखिल हुए। हर कोई बड़े खूबसूरत कपड़ों में दिख रहा था। किनजेक ने खुद को देखा, थोड़ा अलग सा महसूस हुआ। अभी भी क्या गो रहा है? फोकस कर, तू एक महा खूबसूरत लड़की के साथ है। मेरी इज्जत मत डुबोना। रिसेप्शन डेस्क पर किन बाओ बाओ ने पूछा, हेलो, आज का आर्टिस्ट इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? 7th फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 2। ऊपर जाने के लिए इस तरफ वाली लिफ्ट का इस्तेमाल करें, शुक्रिया। लिफ्ट जैसे ही नीचे आई, किनजेक ने ट्यूरेंट किन बाओ बाओ को अंदर खींचा, पर दीदी ने किनजेक को रोक लिया। क्या हुआ? अभी भी जगह है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। दीदी ने किनजेक के कान में धीरे से कहा, इतनी भीड़ है, अगर कोई मेरी बट छू ले तो कौन छुएगा? हाँ, एक बार दीदी मेट्रो से घर जा रही थी, तब एक परवर्ट ने उनके साथ ऐसा ही किया था। तब वो बस मिडिल स्कूल में थी। भले ही दीदी ने उस आदमी को सीधा उसके वहां किक मारी थी, पर टैब से दीदी ने कभी मेट्रो में सफर नहीं किया। इस पाल लिफ्ट के अंदर से एक आदमी ने चिढ़कर कहा, अंदर आ रहे हो या नहीं? हमारा टाइम बर्बाद मत करो। सॉरी, नहीं जा रहे। थोड़ी देर बाद 7th फ्लोर पर पहुंचने पर एक लड़की ने बताया कि कॉन्फ्रेंस रूम सामने लेफ्ट साइड में है। किन बाओ बाओ ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और चल दी। मुझे क्यों खींची जा रही हो? हाथ छोड़ो। वहां पहुंचकर किनजेक ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा और उससे हेलो बोलने जाने लगा, पर वो लड़की उससे इग्नोर करते हुए किन बाओ बाओ के पास चली गई। कृपया अपना रिज्यूम और रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। हाँ जी, किन बाओ बाओ लिस्ट में है, आप यहाँ इंतजार कीजिए। ये कहकर वो लड़की पलटकर चली गई। इस पर किनजेक ने हाथ बांधकर गुस्से से कहा, कितना इरिटेटिंग है। तुझे किस बात का गुस्सा आ रहा है? अभी तो उसने तेरी तरफ देखा भी नहीं। देख, उसकी आंखों में नजर है। एक नजर में ही पहचान गई कि मेन लेड कौन है। अचानक किसी ने किन बाओ बाओ की कमर में उंगली की। वो ट्यूरेंट चिल्लाई, क्या कर रहे हो? दीदी तुम कितनी फ्री हो, थोड़ा सीरियस हो सकती हो क्या? देखो तो तुम्हारे राइवल्स कोई मामूली नहीं है, अच्छे से तैयारी करो। इंटरव्यू तो मेरा है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बकवास मत करो, अगर तुम पास नहीं हुई तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा, और एक बार फेल हुआ तो मेरी लाइफ खत्म। मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं? हे, वो सब देख रहे हैं। और किन बाओ बाओ ने पलटकर सबको हेलो बोला। देखो तो ज़ारा, एक नंबर की चालबाज है ये। जहां जाती है लोगों को पता लेती है। पक्का अपनी अदाएं दिखाकर ही यहाँ घुसी है। और देखो तो पीछे एक आशिक भी घसीट लाई है। क्या बुरी नजर है इसकी। ना हैंडसम है ना पैसे वाला। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म। अरे दीदी, ऐसे करोगी तो लोग जलेंगे ना। बाद में कोलीग्स से अच्छे रिलेशंस कैसे बनाएंगी आप? पर ये सब तो मेरी पुरानी आदत है, पर मैं इसकी आदत नहीं डाल सकता। दीदी, आप जहां जाती हो स्पॉटलाइट आप पर होता है, और मैं तो बस आपके पीछे का बैम्बू का पेड़ हूँ। आज तक किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया। बम्बू को भी अपनी इज्जत होती है ना। किन बाओ बाओ ने कुछ ना कहा और प्यार से किनजेक का हाथ पकड़ लिया। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? किन बाओ बाओ ने अपने अननोइंग भाई का चेहरा देखा
और झट से अपना हाथ उठाकर उसको जोर से काट लिया। दीदी, आपको क्या हुआ? क्यों काटा? पागल हो गई हो क्या? ही। पांडा को खाना तो पड़ेगा ना। क्या सच में पागल हो गई हो? दीदी, पलट कर देखो उन्हें, कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल लोग हैं, और सब कितने सीरियस है। आपने तो बिल्कुल तैयारी नहीं की है। HNPH पास नहीं हुए तो किसी और कंपनी में चले जाएंगे। इतना टेंशन क्या लेना, मैंने रिसर्च कर लिया है। एंटरटेनमेंट कंपनीज के पास टैलेंट रिक्रूट करने के बहुत तरीके हैं। एक आम इंसान से सुपरस्टार बनने के बहुत रास्ते हैं। रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना भी एक ऑप्शन है। ये दीदी तो सीरियस ही नहीं है। मिशन फेल्ड। एकदम बेकार इंसान। किन ज़ेक घबरा गया और गुस्से से किन बाव बाव को देखा। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? ऐसा एटीट्यूड मत रखो दीदी। हर अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना चाहिए। दिल लगाकर रिस्पॉन्ड करना है, समझ में आया? किन बाव बाव भी घबरा गई और तेजी से सर हिलाया। ठीक उसी वक्त एक आदमी बाहर आया और वैंग ली होंग को अंदर बुलाया। जैसे ही वो अंदर गया, पहले वाला कंटेस्टेंट बाहर आया। जो लड़की बाहर आई, उसके चेहरे पर जरा सी भी रौनक नहीं थी। क्या हुआ? पास हुई या नहीं? इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे? उन्होंने कहा कि मैं गाना नहीं जानती और मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं कर सकती। वो लड़की दुखी होकर रोने लगी और अपनी माँ को बताने चली गई। ये देखकर दोनों भाई बिहन डांग रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे अपना अंजाम जानते हो। क्या देख रहा है तू मुझे? मेरी आवाज तो कराओके से ट्रेंड है। किन बाव बाव अभी भी अपनी हाँक रही थी जब एक आदमी पास आया और उन्हें हेलो बोला। हंग अंह, कौन है? हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम कौदाय है। ओह हेलो। उस लड़के को जैसे ही जवाब मिला, वो तो होटल बुक करने के ख्वाब देखने लगा। तुम भी इंटरव्यू के लिए आई हो ना? हाँ जी। ओह, मुझे लगता है तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तुम पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। हम फ्यूचर में कोलीग्स बनेंगे। तो चलो लंच पार चलते हैं, एक दूसरे को जान लेंगे। ये सुनकर किन बाव बाव हैरान रह गई। बाव बाव ने झट से सोचने का नाटक करना शुरू कर दिया। उस लड़के को लगा जैसे मछली जाल में फंस गई है और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ओए हबी, आज लंच में माला तंग खा लें क्या? किन ज़ेक भी ट्योरेंट उसके साथ एक्टिंग करने लगा। हाँ जान, बिल्कुल, पर ज्यादा मत खाना। हाँ, आखिर किसके लिए मैं अपनी बॉडी मेंटेन करती हूँ। किन बाव बाव ने तो मीठी मीठी बातें की, पर दूसरे हाथ से किन ज़ेक की कमर को बुरी तरह से दबा दिया था। क्या तुमने मुझे नहते हुए चोरी चोरी देखा है कि तुम्हें पता है मैं थोड़ी फ्लैशी हूँ? अरे, ये तो मुझ पे बेकार का इल्जाम है। अगर मैं मोती रहूंगी तो वो मुझ में इंटरेस्ट खो देगा ना। और वो बेचारा लड़का साइड में बैठा सारा रोमांस देखता रह गया, बिल्कुल डम्फाउंडेड। क्या हुआ? आपको अभी और कोई काम है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। वो लड़का तो इतना ऑकवर्ड हो गया था कि उसे मजबूरन वहां से जाना पड़ा। उफ, हर बार यही होता है। दीदी, तुम ना बस एक हाई ट्रिक मैट यूज किया करो। अगली बार कोई और ट्रिक ट्राई करो। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। वो दोनों अभी भी मजाक कर ही रहे थे कि तभी किन बाव बाव का नाम पुकारा गया। किन बाव बाव झट से खादी हो गई और सीरियसनेस से प्रेजेंट कहने लगी। अब आपकी इंटरव्यू की बारी है। दीदी, रिलैक्स करो, गहरी सांस लो, ज्यादा नर्वस मत हो, खुद पर भरोसा रखो। तुम कर सकती हो ना, तुम चिंता मत करो, मैं कर सकती हूँ। किन बाव बाव, तुम कर सकती हो, गो फॉर इट। मेन कर लूंगी। ऑल द बेस्ट। मौका देखते ही किन बाव बाव ने झट से किन ज़े के गाल पार किस कर दिया और वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। दीदी, ये क्या किया तुमने? इसी पाल किन बाव बाव ने किन ज़े को अपना हैंडबैग थामा दिया और अंदर भाग गई, बिना किन ज़े को कुछ भी कहने का मौका दिए। तुम बस मेरी गुड न्यूज का वेट करना। किन ज़े अपनी दीदी को जाते हुए देखता रहा और वही जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गहरी सांसें लो, गहरी सांसें। मैं बस बहुत नर्वस हो रहा हूँ। वो कर सकती है, वो कर लेगी। किन बाव बाव सेक्रेटरी के पीछे पीछे अंदर गई तो उसने देखा कि ऊपर कुछ बुजुर्ग लॉग इंटरव्यू ले रहे थे। बाव बाव ने एक नजर डाली तो वो चौंक गई ये देखकर कि वो बुजुर्ग लोग उसकी बॉडी को लालचाई नजरों से गो रहे थे, जैसे मुंह में पानी आ गया हो। ओह शिट, मैं तो एक झुंड हवास भरे बुद्धे आदमियों से टकरा गई हूँ। किन बाव बाव को तभी याद आया। फ्लैशबैक डायलॉग। दीदी, पहले तुमने मुझसे पूछा था ना कि एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन को एक प्योर यंग बॉय से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। जल्दी बताओ, मुझे इसकी जरूरत है। बहुत सिंपल है। एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसने बहुत औराटोन को देखा है, वो सबसे पहले बॉडी देखेगा। उसकी नजर नीचे से ऊपर तक घूमेगा।
और एक प्योर यंग बॉय पहले चेहरा देखेगा फिर बॉडी। तुम्हें याद है ना दीदी? तो तुम एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हो या एक यंग बॉय? तुम ट्राई करके बताओ। तुम तो अभी भी प्योर यंग बॉय हाय हो ना? हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बेशुमार किताबें पढ़ी है, थ्योरी से लेकर स्किल तक सब कुछ जानता हूँ। TCH हर बार जब मिलते हैं तो ये प्रूव हो जाता है। वो बुद्धे लोग अब देखकर तो किन बाओ को ट्योरेंट पास कर देना चाहते थे। सब्र रखो, मुझे शांत रहना होगा अपना सपना पूरा करने के लिए। नमस्ते सभी जजेस, मेरा नाम किन बाओ है। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, हमारे पास आपका रिज्यूम है। आप बैठिए। किन बाओ को समझ नहीं आया, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये बुद्धि औरत उसके खिलाफ है। बाओ ने भी ज्यादा देर नहीं की और बैठ गई। वो बुद्धे लोग उसकी क्लीवेज को गो रहे थे तो उसने उसे अपने हाथ से कवर कर लिया। किन बाओ फुदान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी के CEO की असिस्टेंट बन गई। हाँ, इतने अच्छे रिज्यूम के साथ आप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती है? क्योंकि आर्टिस्ट बनना मेरा सपना है। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। वो बुद्धि फीमेल जज बिल्कुल खुश नहीं थी और चुपके से किन बाओ को बुरा भला कहने लगी। साइड में बैठा वो बुजुर्ग_जी जज भी नहीं समझ पा रहा था कि इस औरत को क्या हो गया है। सच कहूँ तो आपकी क्वालिफिकेशंस और लुक्स को देखते हुए हम आपका बहुत वेलकम करते हैं। बाओ ये सुनकर बहुत खुश हो गई। ज्यादा खुश मत हो, हम आपको आर्टिस्ट के रूप में साइन नहीं करेंगे। है क्यों? आपकी स्पेशलाइजेशन सूटेबल नहीं है। क्या आप जानती है कि स्टेज पर 1 मिनट की परफॉर्मेंस 10 साल की प्रैक्टिस के बराबर होती है। एक्टिंग ऐसी चीज नहीं जो एक रात में सीखी जा सके। अगर हमें आपको जीरो से ट्रेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास ज्यादा टैलेंट और पोटेंशियल हो। ये शुरुआत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या ये सीधा सीधा मुझे रिजेक्ट करने का तरीका नहीं है? इस पाल बाओ के दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी। जजेस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या ऐसे कितने हाई बेड कलाकार नहीं है जिनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई? जैसे ही किन बाओ खादी हुई उन बूढ़े जजेस की आंखें उस पर टिक गई जैसे लार तापक रही हो। अहम अपनी ये लार तो पहुंच लो सर। अरे बस जरा देख ही तो रहे थे, इतना टेंस होने की क्या बात है? मुझे तुम्हें ये बताना होगा बेटी, कलाकार बनना लोगों की नजर में तो बड़ा शानदार लगता है पर पर्दे के पीछे की तकलीफें वो कोई नहीं देखता। क्या तुम्हें मालूम है कितने साल जूझते हैं ये बैकग्राउंड आर्टिस्ट्स, तब जाके कहीं कोई 1-2 नाम बना पाते हैं। मेन किन बाओ कुछ कहना चाहती थी पर शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो खामोश हो गई। अरे लड़की, इतना दुखी मत हो, मुझे अभी एक सेक्रेटरी की जरूरत है। तुम्हारे पास काम का तजुर्बा भी है और तुम एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से पढ़ी भी हो, तो फिर चलो मेरे पास सेक्रेटरी बन जाओ। सैलरी की बात हम अभी भी कर सकते हैं। ये सुनकर किन बाओ बुरी तरह चौंक गई। उसके मुंह से निकला सेक्रेटरी। हर दिन ये सेक्रेटरी का शैतान जैसे मेरे पीछे ही पड़ा हो, बस अब और नहीं झेला जाता। एडमिन के इंटरव्यू में भी सेक्रेटरी, सेल्स के इंटरव्यू में भी सेक्रेटरी। हैड हो गई। लड़की, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से एडमिन का काम तो तुम्हारे लिए छोटी बात है। तुम सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारी काबिलियत देखते हुए सेल्स का काम भी तुम्हारे टैलेंट की तौहीन होगा। तुम्हें तो मेरी सेक्रेटरी हाई बनना चाहिए और अब तो मेन स्टार बनना चाहती हूँ और फिर भी ये मुझे सेक्रेटरी बना रहे हैं। लगता है आप सबने मिलकर कोई साजिश की है। आप सब मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। थोड़ी देर बाद किन बाओ ने खुद को संभाला और चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट लाते हुए बोली, जज साहेब, मैं आपको किस नाम से बुला सकती हूँ? मेरा नाम ट्रुओंग है, मैं HR डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर हूँ। के मोती चर्बी वाले बुद्धा, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि तुम अपने इस सुअर जैसे दिमाग में क्या घुमा रहे हो? HMPH, पहले मेरी तारीफ करते हो फिर मुझे इस दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखाते हो और आखिर में अपनी पोस्ट और ओहदा बताकर मुझे डरते हो ताकि मैं तुम्हारी चमचागिरी करूं, है ना? ट्रुओंग सर, आपकी ये बातें मुझे जरा भी रास नहीं आई। मैं तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल से ही डांस की ट्रेनिंग ले रही हूँ और गाने की बात है तो वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर गाँव थाना तू हम सुनना चाहते हैं। ये गाना गाने की बात सुनकर किन बाओ थोड़ी घबराहट में आ गई। ये गाना थोड़ा मुश्किल है। नौजवान लोगों को तो नर्म दिल होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करना सही नहीं, वरना मुंह के बाल गिरना बैठ सकता है। तो मैं गाती हूँ। ठीक है,
तुम्हारा ये एमेच्योर लेवल इतनी आसानी से पास नहीं होने वाला। ट्यूरेंट हाई किन बाओ बाओ खादी हुई और अपना प्रदर्शन शुरू किया। बाओ बाओ ने एक लंबी सांस ली और अपनी आवाज साधी और फिर उसने अपना मुंह खोला और सुर लगा दिए। उसकी आवाज चरण तरफ एक सुरीली धुन की तरह फैलने लगी। किन बाओ बाओ गाने में पूरी तरह डूब चुकी थी और बिना किसी की परवाह किए उसने पूरी शिद्दत से गाया। सभी जजेस उसकी आवाज सुनकर हैरत में डूब गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ओह, क्या सुरीली और रेशम जैसी आवाज है, जैसे प्रकृति का संगीत हो। इसने तो मेरी आत्मा ही चुरा ली है। उस जादुई आवाज में एक दर्द भी छुपा था, जैसे वो सुनहरी वक्त में खो गए हो। मोहक भी और दर्द भरी भी, ये दो अलग जज्बात उसकी आवाज में इतने खूबसूरती से घुल मिल गए थे। क्या कोई इंसान सच में ऐसी कमाल की आवाज रख सकता है? सब जजेस तो उसकी आवाज में ऐसे मदहोश हो गए थे जैसे किसी फरिश्ते की सुरीली पुकार सुन ली हो। थोड़ी देर गाने के बाद बाओ बाओ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने वो बूढ़े आदमी थे जो आंखें बंद किए अजीब हरकतें कर रहे थे। हर एक का अपना अलग ही नशा था। इस चालाक लड़की ने तो मुझे फंसा लिया। मैं तो समझी थी ये बस मामूली लव सॉन्ग्स गाएगी। भले ही उसकी वोकल टेक्निक में थोड़ी कसर हो, पर उसकी आवाज तो ऐसी है जैसे उससे खुद सुरोन के देवता का वरदान मिला हो। भले ही ये आवाज लोगों को मदहोश कर देती हो। उस बूढ़ी औरत ने जब तिरछी नजर डाली तो देखा कि उसके बगल वाला बूढ़ा जज मुस्कुराए जा रहा था। उसके होंठ खुले के खुले थे और वो गाने के बोल गुनगुना रहा था। ये देखते ही उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा ताकि बाओ बाओ रुक जाए। धमके की आवाज सुनकर बाओ बाओ एकदम से चौंक गई और उसका गाना रुक गया। गाना सुनते हुए जिन बूढ़े जजेस का मूड बना था वो गुस्से से लाल हो गए कि उस बूढ़ी औरत ने उनका मूड खराब कर दिया। अहम अहम, तुम्हारी ये आवाज तो बिल्कुल एमेच्योर है। क्या गाना गा रही हो? तुम्हारी ये कच्ची आवाज तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी सुधार नहीं सकती। तुम इंटरनल रिव्यू राउंड भी पास नहीं कर पाओगी। किन बाओ बाओ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उसका खून खौलने लगा। इतना गुस्सा आया कि वो उस बूढ़ी औरत के मुंह पर हाथ उठाना चाहती थी। अहम अहम, लेडी किन, तुम्हारी प्रोफाइल के मुताबिक जब तुम हाई स्कूल में थी टैप टैलेंट स्काउट्स तुम्हारे पास आए थे। तुम्हें शायद पता होगा कि हम नए लोगों को पहले उनकी उम्र के हिसाब से चुनते हैं। तुम 25 साल की हो चुकी हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये उम्र अब छोटी नहीं रही जब तक कि कोई MM48 जैसा गर्ल ग्रुप ना हो। लेकिन हमारी एजेंसी का रिसेंट में कोई गर्ल ग्रुप बनाने का प्लान नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसा टैलेंट ना हो जो हमारे जजेस को हैरान कर दे, उन्हें हिला दे, वरना हमारी कंपनी के रिसोर्सेज लिमिटेड है। तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मुश्किल होगा। कंपनी जैब आर्टिस्ट सिलेक्ट करती है तो उनका फॉर्मल ट्रेनिंग होना चाहिए एक्टिंग या टैलेंट में। अगर ऐसा है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है तो आगे एक प्राइमरी कंडीशन है। बेस्ट एज 18 से 22 है। आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फ्रेश फेसेस का ट्रेंड है। माना तुम्हारी बाकी कंडीशंस ठीक है, लेकिन आगे का फैक्टर थोड़ा गड़बड़ है। ये सुनकर किन बाओ बाओ ने आर्ग्यू करना छोड़ दिया। तुमने मिडिल स्कूल में डांस सीखा, इसमें कौन सा बड़ा आर्टिस्ट बन गई? ये लेग स्प्लिट्स वगैरह तो मेरी बेटी तुमसे भी अच्छा करती है। किन बाओ बाओ चुपचाप खाते रही और उन बुजुर्गों की तानेबाजी सुननी रही। काम डाउन, काम डाउन। ये बूढ़े लॉग मेयर गुस्से के लायक नहीं है। हर शुरुआत मुश्किल होती है, मुझे हर मौके को पकड़ना होगा। जजेस सर, मेन गाने भी कंपोज कर सकती हूँ। कंपोजिंग भी तो एक टैलेंट है ना। वो ताने मारने वाली बुद्धि औरत ये सुनकर थोड़ी सीरियस हो गई। ओह, तो हम सुन सकते हैं आपका मास्टरपीस? ये तो ऑब्वियस है, लेकिन पहले मुझे रेस्टरूम जाना है। क्या ये ठीक रहेगा? तुमने इस इंटरव्यू को क्या समझ रखा है? इंटरव्यू के बीच में वॉशरूम जाना है? क्या तुम सीरियस हो या रिस्पेक्ट करती हो इस इंटरव्यू की? वो बुद्धि औरत कुछ और बोलने वाली थी कि किसी ने उससे रोक दिया। ठीक है, बच्चे टेंशन में ऐसा करते हैं। हम सब एक्सपीरियंस्ड हैं, यंगस्टर्स को समझ सकते हैं। जाओ। टैलेंट तो है नहीं, बस नखरे हैं। वैसे भी लंच का टाइम होने वाला है, दोपहर को इंटरव्यू के लिए वापस आना। ये सुनकर बाओ बाओ ने चैन की सांस ली। थैंक यू जजेस, तो मैं अभी चलती हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। वो बुद्धा कुछ और कहने वाला ही था कि बाओ बाओ वहाँ से भाग गई। क्या बेजाती हो गई ना? सच कहो तो इस लड़की की क्वालिफिकेशंस काफी अच्छी है। सच में बुरी नहीं है, लुक्स और फिजिक दोनों अच्छी है। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती। आजकल की लड़कियां थोड़ी सी ब्यूटी होते ही समझती है उनके पास पूरी दुनिया है। असल में इस दुनिया की ठोकर नहीं लगी है उन्हें अभी तक। टैलेंट कुछ नहीं, बस एम्बिशन भरा है।
ओह, और हाँ, एक बात और, मेरी भतीजी दोपहर को आएगी। वो बहुत हम्बल और हार्ड वर्किंग है। मैं मैडम की लोगों को पहचानने की नज़र हमेशा ठीक होती है। मैं उस लड़की को देखूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है कि वो आर्ट एकेडमी में सिलेक्ट हो पाई। उम्मीद है कि वो डी लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ, एक 25 साल की लड़की जिसे कोई नहीं पूछता, मेरी भतीजी का कॉन्ट्रैक्ट छीनना चाहती है। इस बार कंपनी 6 कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करना चाहती है, 3 सी लेवल और 3 डी लेवल। सिर्फ एक सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट बचा है, वो तो ऑलरेडी बैकडोर एंट्री वेल को दे दिया गया है। अब बस एक ही बचा है, कोई आईएससी छीन नहीं सकता। जंग मैडम हालांकि अग्री नहीं थी, लेकिन उसने अपोज भी नहीं किया। बाकी लोग तो पक्का ठीक है। ये छोटी बच्ची मुझसे लड़ना चाहती है। अभी बहुत एक्सपीरियंस कम है इसका। सिर्फ अपनी बॉडी के दम पार अनबूढ़े लोगों को लुभाकर पास होना चाहती है। अच्छा हुआ कि उसके पास बस एवरेज टैलेंट है। अगर उसके पास हर टैलेंट होता तो शायद मेन कॉन्ट्रैक्ट बचा नहीं पाती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।